मिल जाए। और ये जो दुष्ट पुत्र तुम्हारा दुर्योधन है, अगर अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो भैया इस दुष्ट का त्याग कर दो। यादव जी तब तक दुर्योधन आएगा, बोले वाह काका, खाता हमारे खा हमारा रहे हो, भड़का रहे हो हमारे पिताजी को, निकल जाओ हमारे यहां से, मंत्री पद से त्याग पत्र दे दो। तुरंत त्याग पत्र दे दिया विदुर जी महाराज ने। विदुर विदुरानी आ गए गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे पहुंचे, वही कुटिया बना के रहने लग गए। भजन करते हैं, तप करते हैं। यादव जी कहे कितना साल तप के हैं? 12 वर्ष इन्होंने तप किया है। जब बहुत भूख लागे तो गंगा के किनारे जो बथुआ हुए, वहां 12 मास बथुआ हो, इतना भजन का प्रताप उनके। तो वही बथुआ उबाल के, अभी नहीं कि वहां बढ़िया से नून मिर्चा बढ़िया परत है, छौका लागत है, वहां का जंगल में धरा है छौका लगावेगा। तो वही बथुआ उबाल करके उसी को विदुर विदुरानी पी लेते। 12 साल ऐसे भजन किया इन्होंने। तो गंगा नहाए रोज जाए, उनके नियम रहा गंगा स्नान करे। तो एक दिन गए तो देखे का गंगा किनारे बड़ी भीड़ ला गया है। विदुर जी पूछे, भैया आज कहा है मकर संक्रांति है, कहा गंगा किनारे इतनी भीड़? तो साधु संतों ने बताया, विदुर जी कल भगवान आवत हैं। बोले कहाँ आवत हैं? बोले हस्तिनापुर आई हैं। काहे का आवत हैं? बोले दुर्योधन को समझाने के लिए। विदुर जी ने कहा काव समझावे? बोले समझावे यही कि आधा राज्य पांडवों का दे दो, आधा राज्य पांडवों का दे दो। इसी को समझाने आएंगे दुर्योधन के पास में। अब विदुर जी गांव के हैं, गंगा जी मां डुबकी लगाएं, और डुबकी लगा के पहुंचे जल्दी जल्दी कुटिया पे अपने। आवाज दें, अरे विदुरानी बाहर आओ, बाहर आओ। विदुरानी कुटिया से बाहर आई। बोले स्वामी का हुआ? काहे लागी? कहने लग गए विदुर जी महाराज। बोले देवी विदुरानी कल भगवान आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं, शांति दूत बन करके आ रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ भगवान जो हम सभी 12 साल तपस्या के हैं वह का फल दिए आवत है ना यादव जी? यादव जी कि जोन हम लोग पूजा पाठ जप तप करी थे, यह के फल का हुआ है? पूजा पाठ करा जाता है, यह के फल क्या है? गोस्वामी बाबा लिखत हैं, साधन का फल क्या है? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय, हाँ लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय, लखन राम सिय दर्शन। तो विदुर जी महाराज ने कहा, विदुरानी साधन जो हम लोगों ने किया, पूजा पाठ किया, यह के फल आए भगवान के। यादव जी क्या है? दर्शन मिल जाए। तो कल हमें अपने साधन का फल मिलेगा। कल भगवान यहाँ आ रहे हैं हस्तिनापुर में। तो यादव जी विदुरानी धीरे से कहा लागी, स्वामी हस्तिनापुर के महल में आएंगे तो अपने कुटियों में बुला लियो भगवान का, यूं आ जाएं। तो विदुर जी डांटे लागे। बोले विदुरानी भगवान के दर्शन कर लियो, प्रणाम कर लियो, जिया कुटिया मना बुलाओ। काहे का? कुटिया मना बैठावे के जगह है, न पियावे का कोनो गिलास है, पानी पियाए दियो भगवान का, न पात्र है और न पात्रता है, इसलिए यहाँ न मत बुलाओ। कल वहीं दर्शन कर लिया जाएगा हस्तिनापुर में। अब विदुरानी के मन में आवा, भगवान अमीरन के घरे जाते और गरीबन के घरे काहे गई हैं भाई?
यहाँ कहाँ कौन गलीचा पड़ा है, कौन सोना चांदी के गिलास है, थारी है कि भगवान को भोग लगाया जाए। तो ऐसा सोच रही विदुरानी। यहरी सबीर भवा, हस्तिनापुर का खूब सजावा गा है कि आज भगवान आवत हैं। तब तक हमारे भगवान आए गए उद्धव को लेकर, अपने सारथी दारू को लेकर के। पूरे हस्तिनापुर में जय जयकार हो रही है, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। सब बड़ी भीड़ है भगवान का दर्शन करने के लिए। वही भीड़ में एक कोने में खड़ा है विदुर विदुरानी, और भगवान का प्रणाम के, भगवान आशीर्वाद दे दिए। और भीड़ ज्यादा है तो भगवान इशारे में बोलत है, बोले काका काल अव्वय तोरे कुटिया पे। लेकिन ई इशारा विदुर जी समझ नहीं पाए कि काव कहा चाहता है भगवान। और दर्शन करके विदुर विदुरानी चला गए अपने कुटिया पर। यहरी भगवान महल में गए, दुर्योधन के लगे। दुर्योधन से कहा लागे, देखो भाई दुर्योधन, आधा राज्य पांडवों का है और पांडवों को आधा राज्य दे दो, तुम्हारे भाई हैं काका के। तो काव कहता है दुर्योधन, बोले कन्हैया सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। काव कहता है यादव जी, सुई के नोक बराबर जगह मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। झगड़ा करो, लड़ाई करो, और जीत जाए तो पांडव सब ले जाए, हार जाए तो सब हमारा है, हम ना देवे। बार बार समझावत है भगवान, नहीं समझ में आया। भगवान कहता है 5 गाँव दे दियो ना, आधा राज्य दियो। बोले 5 गाँव ना देवे। अब भाई के अंश सब हजम करे के चक्कर में है ये दुर्योधन। तो भगवान कहने लग गए, दुर्योधन तू कहता है मैं सुई के बराबर नोक बराबर जगह नहीं दूंगा, और मैं कहता हूं तेरे पास सुई के नोक बराबर जगह है, बचेगी नहीं। और काव बची, सबके 100 भाई रहे, सबके सब मरिन गए, और सारा राज्य के का मिला यादव जी पता हो, पांडवन का मिला कि नहीं मिला? ये है पांडवों को जाके मिल गया। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तू कहता है सुई बराबर नोक बराबर जगह नहीं दूंगा, मैं कहता हूं तेरे पास सुई के नोक बराबर जगह बचेगी नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। अब दुर्योधन लालच देता है मेरे भगवान का, बोले यह सहाय कन्हैया, ये लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़ो, आओ हमारे यहाँ 56 भोग बना है, खाओ। तो भगवान कहे लागे, देखो भाव से कीन जात है या अभाव से या प्रभाव से। यादव जी, भोजन भाव, अभाव या प्रभाव। यादव जी, जैसे आपके भाव आए तो अगला व्यक्ति आपके यहाँ भोजन करे, भाव है खवावे का भाई। अभाव है कोनो व्यक्ति आवा वह के यहाँ आटा चून नहीं ना, तो अभाव है तो तुहरे यहाँ भोजन करे। और तीसरा है प्रभाव, बहुत भारी तुहार प्रभाव आए तो मन ही तुहरे यहाँ आए के भोजन करे। तो भगवान कहता है दुर्योधन, तेरा ना भोजन का भाव है, ना हमारे लगे भोजन का अभाव है, और ना तेरा दुनिया में कोई विशेष प्रभाव है। तेरे यहाँ भोजन में नहीं करूंगा, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन कहे लागे, कहाँ करबो भोजन? बोले विदुर काका की कुटिया पर जा रहा हूँ। और भगवान अपने सारथी से कह दिए, हमारे यहाँ रथ पहुंचा दो। गंगा के किनारे पहुंचे भगवान। विदुर जी के जो कुटिया के दरवाजा रहा बंद रहा, विदुर जी कहूं गा रहे, विदुरानी अंदर रही। आवाज दे भगवान, अरे काकी मैं द्वारकाधीश कृष्ण आ गया। इतना सुनते ही विदुरानी बावरी हो गई। यादव जी का समझता कितनी बड़ी बात यह है, कौनो झोपड़ी में रहे वाला मनई, और वह के झोपड़ी में राष्ट्रपति आए जाए, प्रधानमंत्री आए जाए, झोपड़ी में बैठावे की जगह नहीं ना, पानी पियावे के या गिलास नहीं ना, तो बेचारे वही झोपड़ी में भगी हैं, दौड़ी हैं, का करी कहाँ जाई हम। तो ऐसे ये झोपड़ी में रहने वाली विदुरानी सुना कि मेरे घर में के आवा है, एक राष्ट्र के राष्ट्रपति ना है, समग्र राष्ट्रों का स्वामी है भगवान, निखिल ब्रह्मांडाधीश्वर है। विदुरानी दौड़ी भागी और दरवाजा खोला तो भगवान सामने खड़े हैं। रोए लागी विदुरानी, बोले सरकार हम तो ये समझत रहन कि आप अमीरों के यहाँ जाते हो, गरीबों के यहाँ नहीं आते, लेकिन आज मैं कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। आइए सरकार,
लेके आई भगवान का कुटिया में भीतर। पीढ़ा कैसे डावा जात है यादव जी, सीधा ना। और इतना भाव में ये डूब गई कि भगवान हमारे कुटिया पाए गए, तो भाव में इतनी डूबी हैं, उल्टा पीढ़ा डाल दी हैं, और वही उल्टा पीढ़ा पे भगवान जाए के बैठ गए। और वह के बाद भगवान कहता है, काकी हमें भाई बड़ी जोर के भूख लागी है। अब वही 56 भोग छोड़ के आवत है भगवान, और यहाँ भूख लगाई, तो जोर की भूख लगी है, क्या बनाया जाए। तो बथुआ उबालेंगे, तो बथुआ में तो समय लगेगा, बथुआ उबाला जाएगा, साफ किया जाएगा। तो वहीं केला धरा रहा कुटिया में, केला लेके आई। अब केला के छिलका उतारती हैं यादव जी, फेंके के चाहिए ना छिलकवा। तो ये इतनी भाव में डूबी हैं, वही छिलका लेके भगवान का दे दी, जानबूझ के नहीं हुआ, भाव में निमग्न है। आज हमारे कुटिया पे भगवान आवा है, वही छिलका दे दी भगवान का। और भगवान वही केला का छिलका ले लेके भोग लगावत हैं, खात हैं। कई छिलका ऐसे खा गए, तब तक विदुर जी आ गए, जोर से डांटा, है विदुरानी पागल है क्या, तेरी कुटिया पर भगवान आया है, उसको तू केले का छिलका खिला रही है, और जो केला के गूदा है ना वह जमीन में फेंकती हैं, और केला के छिलका भगवान का। तब विदुरानी ने देखा, अरे राम राम स्वामी कब आए आप। विदुर जी ने कहा अभी आया, ये क्या करती है तू। तो देखा भगवान केले के छिलका पा रहे हैं, अरे राम राम ये तो बहुत गलती हो गई। विदुर विदुरानी भगवान के चरण में क्षमा मांगता है। बोले सरकार, विदुर जी कहता है, बोले सरकार ये पागल रही विदुरानी जो आपको छिलका खवाए दी, कम से कम आपका तो बतावे कर रहा। यादव जी हमारे भगवान के आंखन में आंसू आएगा। भगवान कहे लागे, काका हमें तो पता ही नहीं चल पावा कि हमारे काकी ने छिलका खिलाया केले का या केले का गूदा खिलाया। ऐसा कहकर के भगवान के आंखों से आंसू गिरने लग गए। बिंदु जी महाराज हमारे लिख रहे हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। श्री राधे। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि
हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। द्रुपद जाकी, यादव जी द्रुपद जा माने द्रौपदी। हाँ, द्रुपद जाकी दशा सुन द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रुपद जाकी दशा सुन द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन, न जाने कौन, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हरि बोल। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। पिता की वेदनाओं पर। भगवान राम पिता दशरथ के मरण सुनकर के रोए नहीं चित्रकूट में। वही राम उठा कर गीत, उठा कर गीत, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन, न जाने कौन, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुरु पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। 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 श्री गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके बाद भगवान ने विदुर जी से कहा, काका ये कुटिया छोड़ करके आप तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। विदुर जी ने कहा, क्यों?
बोले दुर्योधन ने मेरी बात मानी नहीं, महाभारत युद्ध होगा और ये युद्ध में आप यहाँ रुको नहीं, जाओ तीर्थ यात्रा पे चले जाइए। तो भगवान की आज्ञा को मान करके विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। कई तीर्थों में गए, दर्शन वगैरह करते रहे, साधु संतों का, भगवान का। करते करते विदुर जी महाराज यात्रा करते करते वृंदावन आए। यादव जी वृंदावन धाम पहुंचे विदुर जी। ज्ञान गूदड़ी यहाँ यमुना के किनारे श्री उद्धव जी महाराज को देखा। उद्धव जी दुखी यमुना के किनारे बैठा है। गए विदुर जी, उद्धव जी द्वारिका छोड़ करके आप यहाँ क्या कर रहे हैं यमुना के किनारे? उद्धव जी विदुर जी को गले से लगा के रोते हैं। कहने लग गए विदुर जी, भगवान हम सबको छोड़ करके अपने धाम को जा चुके हैं और ये भगवान की खड़ाऊ है। ये खड़ाऊ लेकर के मैं अब जा रहा हूं बद्रिका आश्रम यानी बद्रीनाथ धाम, भगवान ने आज्ञा दिया है। यादव जी भगवान के यज्ञ की लीला यहाँ सुनाए हैं विदुर जी को, भगवान की लीला। बोले चलते मुझे भागवत का ज्ञान दिया। तो विदुर जी कह रहे हैं वही भागवत का ज्ञान हमें भी सुना दो जो सुनाया भगवान ने। उद्धव जी ने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा। जिस समय भगवान हमें सुना रहे थे उसी समय मैत्रेय मुनि आ गए। मैत्रेय मुनि को भी ये ज्ञान दिया है भागवत का। और भगवान ने मैत्रेय मुनि से कहा है, मुनि जब मेरा भक्त विदुर मिले तो ये ज्ञान मेरे विदुर को देना, क्योंकि विदुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने विदुर को कुछ नहीं दिया है। और कहा उद्धव जी ने आपको मैत्रेय मुनि मिल जाएंगे हरिद्वार में, यहाँ नहीं मिलेंगे। अब आप हरिद्वार जाओ और मैं बद्रीनाथ धाम को जा रहा हूँ। इसके बाद उद्धव जी चल दिए बद्रीनाथ धाम के लिए। और यही यमुना के किनारे खड़ा होके विदुर जी रोत आए। रुरोद प्रेम बिहुवल, प्रेम बिहुवल होके विदुर काका रोते हैं। जानता है यादव जी काहे का रोता है? भगवान चलत समय उद्धव जी से कहे रहे कि विदुर का मैं ऋणी हूं। विदुर ने बहुत कुछ दिया लेकिन मैं विदुर को कुछ नहीं दे पाया। तो विदुर जी हमारे वही सोचता है भगवान का काव दे दें जो भगवान हमारे ऋणी हो गए। हमारे कुटिया माए तो हमारे पत्नी विदुरानी भगवान का केला का छिलका खवाए दी, यही केले के छिलके के ऋणी हो गए भगवान। इस स्वभाव याद करके भगवान का रोत है विदुर का आंखों में आंसू गिर रहा है। अभी वृंदावन धाम से चला है विदुर जी हरिद्वार का, गंगा के किनारे हेरत है कि विदुर जी मैत्रेय मुनि का आश्रम कहाँ है। तो पता चला तो जाकर के पहुंचे हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा आइए विदुर जी महाराज, आप के प्रतीक्षा रही, आओ। भगवान चलत समय कहे रहे कि विदुर का मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, आओ आओ, आसन दिया है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया। विदुर जी जानता हो यादव जी, यमराज जो है ना धर्मराज, अरे वही पापी का यमराज है और जो पुण्यात्मा हुआ पहुंचा तो वह का धर्मराज है ना। तो ये यही यमराज के अवतार हैं धर्मराज के। कौन? श्री विदुर जी महाराज, श्री युधिष्ठिर जी महाराज। और द्वापर में भी एक वाल्मीकि भय द्वापर मां, ये तीन जने धर्मराज के अवतार भय। विदुर जी महाराज, युधिष्ठिर जी महाराज और वो सपच वाल्मीकि, मेहतर थे वो सपच वाल्मीकि, ये उनके अवतार। काहे का? मांडव ऋषि का श्राप था यमराज को और उसके कारण ये तीन रूप में यहाँ धरती पे आए। उसके बाद विदुर जी महाराज कहा है गुरु जी कुछ पूछा चाहता है हम। बोले पूछो, का पूछा चाहता हो? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वान्य दुपारमं वा।
विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तम्